नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजवास फैमिली ब्लॉग्स में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं नगर पालिका के सभागार में। इस बार ईओ मैम और ईओ सर और हमारे सुधा कार्यालय के सर के द्वारा सब कुछ जो जानकारियाँ हैं यूज़र चार्जेस लेने के बारे में, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है, जो भी समूह इसमें सहयोग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये चीज़ें हैं। तो आप लोग भी बने जो घर जाती हैं और जहाँ जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पाती वहाँ पे व्यक्ति कट्टे लेके जाते हैं और वहाँ पे वो इकट्ठा करते हैं। तो हमारे द्वारा जो हमारी सरकार से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, हर घर के लिए और हर दुकान के लिए एक शुल्क तय हुआ है, जिसे हम लोग यूजर चार्जेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में तो ये लागू था ही, नैनीताल में ये अब इस महीने से लागू हुआ है। ठीक है, तो हर घर का एक एक शुल्क तय हुआ है उसमें कि जो प्रत्येक महीने जो व्यक्ति उनके घर जाके उनके घर का कूड़ा उठाता है वो नगर पालिका को एक चार्ज देगा। ठीक है, तो उस चार्ज की वसूली की जिम्मेदारी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को आपके माध्यम से उसमें करवाएं, क्योंकि आप लोग घर घर को जानते हैं और आप लोग एक एक क्षेत्र को जानते हैं कि कहाँ से कूड़ा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। इस दौरान आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। पहली तो आपकी यही रहेगी कि जैसे आप लोग पहले से ही काम कर रहे हैं मॉनिटरिंग का, कि कहाँ कहाँ व्यक्ति जा रहा है, कूड़ा उठ रहा है, सफाई है कि नहीं है। इस दौरान आप लोगों को एक चीज़ ये करनी है कि आप अपने अपने वार्डों की एक एक रिपोर्ट हम लोगों को बना के देंगे कि आप, और डायरेक्टली आप लोगों को हमको यहाँ पर सूचित करना है कि जैसे कि व्यक्ति वहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है, वहाँ साफ सफाई कैसी है। ठीक है, ठीक है, आप लोग हम लोगों को उसको आगे बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आप लोगों को दो चीज़ें दी जाएंगी। एक तो पहला आपको दिया जाएगा रसीद, पर्चियाँ। ठीक है, जिसमें आप लोग जो उनको रसीद उनकी काटेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और नगर पालिका में जमा करेंगे। ठीक है, दूसरा आप लोगों को एक रजिस्टर दिया जाएगा, जिस रजिस्टर में आपको एक जैसे कि सबने अभी आपको बताया कि पूर्व में जो आप लोगों से हमारे विचार विमर्श हुए थे कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं स्वच्छता पे और आप लोग खुद से अगर इच्छुक हैं इस काम को करने के लिए, तो हम आगे आपको कैसे नगर पालिका के साथ जोड़ना है इसके संबंध में कुछ प्रयास करेंगे। तो आज वो जो एक प्रक्रिया थी वो कई हद तक हमारी पूरी हो चुकी है। आज जो है नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो यूजर चार्जेस कलेक्शन का जो बजट है वो बन के आ चुका है। अब जब ये गजट बन के आ चुका है तो आज हम शायद इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम आपको जो काम अगर आप शहर की स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए करें या सफाई के जो अभी आपने किया कि कूड़ा कलेक्शन पे आपने कार्य किया, आपने होम कंपोस्टिंग वगैरह करवाई, तो इस पे कुछ हम आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे सकें, साथ ही कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी सफाई से संबंधित आपको सौंपते हुए, जैसे सर ने बोला कि आपको शहर की सफाई की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी देंगे, जिसमें आपको सिर्फ मॉनिटर करना है लोगों को, और अवेयरनेस जो है उसके संबंध में आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रसीद बुकें दी जाएंगी, आपको आपके क्षेत्र जो एरिया आपको आवंटित किए जाएंगे, आपके एरिया के आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी भवन, कार्यालय इत्यादि प्रतिष्ठान वगैरह हैं, उन सभी में आपको एक दिन जाकर वहाँ पे कूड़े के संबंध में उनको जागरूक भी करना है, उनकी समस्या अगर कुछ है तो वो नोट भी करनी है, और साथ ही साथ उस जो सेवा उनको प्रदान की जा रही है, डोर टू डोर की जो सेवा उनको प्रदान की जा रही है, उसका शुल्क भी आप लोगों को रिसीव करना है। उनका शुल्क रिसीव करके आपको यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आके जमा कराना है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दी जा रही है, और इस जिम्मेदारी जो अगर आप लोग अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं तो इसके लिए अब आपको एक तरह से हम एक एज एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे। ठीक है, एज एक एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे, और इसके लिए कुछ शुल्क के प्रोविजन हमने करे हुए हैं कि अब, लेकिन वो डिपेंड किया जाएगा क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है, तो हम इसमें एज सच तो कोई एक फिक्स तो कर नहीं सकते कि ये इतना पैसा हम आपको दे देंगे। ये कंप्लीट डिपेंड करेगा आपके कार्य पे कि आपने किस तरीके से कार्य किया है और कितना शुल्क आप लेके आए हो और कार्यालय में आपने जमा कराया है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से अवगत होंगे कि अभी हल्द्वानी में वर्तमान में बैनी सेना के बारे में आपने सुना होगा जी। ठीक है, सेम इसी तरीके का कंसेप्ट बैनी सेना हल्द्वानी में जो है नगर निगम ने किया। वहाँ की जितनी भी एसएचजी ग्रुप थी और जो इच्छुक थी, जो बाकी बहुत एक्टिविटी काम कर रही थी, तो उनको शहर की मॉनिटरिंग, सफाई की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। आज के समय में वो
वो शहर की मॉनिटरिंग करती है सफाई की और लोगों को जागरूक भी करती है। साथ ही साथ कूड़े की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है डोर टू डोर कलेक्शन की, उसके कलेक्शन की भी जिम्मेदारी, शुल्क कलेक्शन की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। और साथ ही जितना कलेक्शन करके आया, जितना भी कलेक्शन आप लाके निकाय को देते हो, उसका कुछ प्रतिशत जो शुल्क है वो सेवा शुल्क के संबंध में एवरेज में आप लोगों को दे दिया जाता है। तो इस पे हमारे जो एक विचार हुआ है, बोर्ड की प्रत्याक्षा के इन्वॉल्व होंगी, उन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आज के समय में 10 लाख या 20 लाख का अगर लेके शुल्क यहाँ पे आके जमा कराते हैं प्रति माह, तो उसका 15% शुल्क आपको दिया जाएगा। वो पैसा जो है, जिससे आपको भी मॉनेटरी बेनिफिट होंगे, तो आप भी जो है हमारे इस कार्य में जुड़े रहेंगे। तो ये कोई फ्री सेवा नहीं है, बस इस कार्य को बहुत डेडिकेशन के साथ करना है, क्योंकि अभी तक जो कार्य कर रहे थे वो आप अपनी सुगमता के अनुसार कर रहे थे, लेकिन अगर अब आपको हम डायरेक्टली अपने साथ जोड़ रहे हैं, इस निकाय के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर चैनल और उसका एक बहुत बेहतर डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, आपको रसीद काटनी है, उस रसीद को प्रॉपर जो टाइम होता है उस ड्यू पीरियड में आकर यहाँ पे कार्यालय में जमा भी करना है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं इस कार्य के लिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अपनी सहमति जता सकते हैं, क्योंकि ये कोई बाध्यता नहीं है, ये उन्हीं महिला ग्रुपों को साथ में जोड़ने का एक प्रयास है हमारा, जो एक्टिवली काम कर पाए। हाँ, अब चूंकि हमने, जैसे सर ने बात करी कि हमने देखा कि आपने 3-4 महीनों में बहुत अच्छा कार्य किया, तो एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बातें चल रही थी, तो उसके लिए आपको हम मॉनेटरी बेनिफिट क्या दे पाते। तो एक ये आज मुझे लगता है कि शायद हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज आप लोगों को एक मॉनेटरी बेनिफिट हम दे पाएंगे, और वो भी कि जो निरंतर आप लोगों को अपने साथ हम जोड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत एक बेहतर तरीका है आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का। आप मॉनिटरिंग करिए, जागरूकता करवाइए, और साथ में कूड़ा कलेक्शन के संबंध में जो भी निकाय का देयक या शुल्क किसी व्यक्ति पर बनता है, उसका रसीद काटते हुए उस पैसे का भुगतान आप नगर पालिका कोष में जमा कराइए। जितना कोष में आप जमा कराएंगे, उस धनराशि का 15% का भुगतान आप ही लोगों को दिया जाएगा, और वो कैश पे दिया जाएगा आप लोगों को, मतलब कैश या फिर कंसोलिडेटेड वे में टोटल जितना अमाउंट यहाँ पे पे करेंगे, इस नगर निकाय पे लाके जमा करेंगे, उसका 15% दिया जाएगा, उस पूरे अमाउंट ग्राम कर रहे हो 1.5 लाख रुपए है, तो ये मान के चलिए कि 10,000 वो ग्रुप में जाएगा, फिर वो ऊपर से मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ग्रुप से कितनी महिलाएं काम कर रही है, तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो जाएगा ग्रुप वाइज, ऐसे नहीं कि महिला वाइज। मतलब हमारा समूह इसमें क्या कहते हैं, लीडर चाहते हैं, काम करना चाहता है, क्योंकि इसमें जबरदस्ती नहीं कि हम आप पर थोप देकर आप ना करो ना। जो समूह कार्य करने के इच्छुक होंगे वो अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पे दे देंगे कि हम लीडर चार्ज कलेक्शन का काम करना चाहते हैं, और उस हिसाब से अपने एरिया करना है। इसका हम नेक्स्ट मीटिंग में आपको ट्रेनिंग देंगे। अब बाकी किसी की कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये कार्य आप इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 3 ही लेडी इच्छुक हो, उनकी 3 या 4 लेडी, तो हम अपना घर का पूरा उनका तो अब और वो सीधा तो मुहैया कराई रहे ना गाड़ी तक, वही तो शुल्क चाहिए उसी का। तो जैसे कोई कहता है ना, जो जैसे मैम ने बोला, कई लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है, तो हम क्यों दें, तो आपने उनका सिर्फ इसीलिए समस्या का समाधान करना है, उनसे मतलब ऑर्गेनाइज करते हुए उनसे बस इतना कहना है कि हम इसीलिए आपके यहाँ आए हैं कि हमें पता लगे कि यहाँ पे से कलेक्शन नहीं होता है, तो आप अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस उनका ना प्रॉपर घर का, जैसा हाउस नंबर जो होता है ये, तो वो ले लें आप, है ना, ताकि मतलब ना उन्हें वैसा लगे, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, और आपने ये कहना है कि ताकि आप तक ये सुविधा पहुँचे, तो उसके बाद से ही शुल्क स्टार्ट होगा, लेकिन ये शुल्क लेना ही है, ये तो मतलब बाई लॉज है। लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिशन बटरफ्लाई में भी लोगों ने दिया हुआ है जिसमें मिशन बटरफ्लाई काम कर रही थी, उस समय हर घर से लीडर चार्जेस लिए गए थे, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, समझा आप उस समय 40 रुपये दाम मिशन बटरफ्लाई होने का अगर देखा जाए, जितनी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा आपके बीच का है, हाँ बिल्कुल, वो पैसा तो आप अपने तरीके से बांटेंगे ना, जितना भी आपको मिलेगा, कितनी महिला में क्या नाम से देंगे। आप जानते हैं कि आपके समूह की 4 महिलाओं ने किया या 3 ने किया, तो वो पैसा आप उन्हीं को, हाँ उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने बीच में। पूरे समूह की महिलाओं को नहीं मिलेगा।
तो जो लोग भी लोकल में देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो लोग कूड़े से संबंधित यूजर चार्ज देने में हमें सहयोग करेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।